श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव पूर्वार्ध 5वां अध्याय। युवावस्था में गुरु भाव। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। गुरु तथा नेता बनना मनुष्य के इच्छाधीन नहीं है। जब से श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में श्री जगदम्बा के पूजन कार्य में व्रती होकर वहां रहने लगे थे, तभी से उनके जीवन में गुरु भाव का विशेष विकास होने लगा था। श्री रामकृष्ण देव उस समय साधना में संलग्न थे। ईश्वर प्रेम में उनकी उन्मत्त जैसी दशा थी, किंतु उससे बाधा ही क्या थी। जो गुरु होते हैं वे सदा गुरु ही रहते हैं। जो नेता हैं, बाल्यावस्था से ही उनमें नेतृत्व का विकास दिखाई देता है। सभा में एकत्रित हो विचार विमर्श कर लोग उन्हें गुरु या नेता का आसन देते हों, सो बात नहीं। ज्यों ही लोगों के समक्ष आकर वे खड़े होते हैं, तत्काल ही जनसाधारण का मन उनके प्रति भक्ति से पूर्ण हो उठता है। तभी से नतमस्तक होकर लोग उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं तथा उनके आज्ञाकारी बन जाते हैं। नियम भी यही है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि लोग मनुष्यों को नेता या गुरु नहीं बनाते हैं। जो गुरु या नेता होते हैं वे उस अधिकार को साथ लेकर ही जन्म ग्रहण करते हैं। अतः यह देखने में आता है कि और लोगों के जिन कार्यों से असंतुष्ट होकर समाज उन्हें दंड देता है, लोक गुरुओं के द्वारा उन कार्यों के किए जाने पर सब लोग नतमस्तक हो उनका अनुसरण करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस संबंध में कहा है, सा यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। वे जो कुछ करते हैं वही सत्कार्य का प्रमाण या परिमाण बन जाता है एवं तभी से लोग तद अनुसार आचरण करने लगते हैं। बहुत ही आश्चर्य की बात है, किंतु वास्तव में सदा से ऐसा ही होता आया है और आगे भी वैसा ही होता रहेगा। श्री कृष्ण ने कहा, आज से इंद्र की पूजा बंद होकर गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए। लोग वैसा ही करने लगे। बुद्ध ने कहा, आज से पशु हिंसा बंद हो। तत्काल ही यज्ञ में हनन के निमित्त ही पशुओं की सृष्टि हुई है। यज्ञार्थे पशुवा सृष्टा। नियम को समाज ने बदल दिया। ईसा ने महान पवित्र उपवास के दिन शिष्यों को भोजन करने की अनुमति दी, वही नियम बन गया। मोहम्मद ने अनेक विवाह किए, फिर भी लोग उन्हें धर्मवीर, त्यागी तथा नेता मानते रहे। चाहे सामान्य हो या महान, सभी विषयों में यही एक बात है, वे जो कुछ कहते या करते हैं वही सदाचार का आदर्श है। लोक गुरुओं के अंदर विराट भावाभिमुखी अहम भाव का सहज ही में विकास होने लगता है। साधारण लोगों में ऐसा नहीं हुआ करता। ऐसा होने का कारण क्या है, इसका भी हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। लोक गुरुओं के तुच्छ स्वार्थ में अहम भाव का सदा के लिए विनाश हो जाता है तथा
उनके स्थान पर विराट भावमुखी अहम भाव का विकास होने लगता है। सबके कल्याण की खोज करना ही उस अहम भाव का स्वभाव है। इसके अतिरिक्त फूल के खिलने पर भ्रमर को जैसे अपने आप पता चल जाता है तथा मधु के लोभ से वहां पर वह स्वयं आ जाता है, फूल के लिए भ्रमर को सादर आमंत्रित नहीं करना पड़ता है। उसी प्रकार जैसे ही किसी के अंदर उस विराट अहम भाव का विकास होता है, तत्काल ही संसार के दुख संतप्त लोग अपने आप पता नहीं किस तरह उसका पता लगाकर शांति प्राप्त करने के निमित्त दौड़कर वहां उपस्थित हो जाते हैं। साधारण भावों में अत्यंत कष्ट से उस विराट अहम भाव का यत किंचित विकास होता है, किंतु लोक गुरुओं के जीवन में बाल्यावस्था से ही उसका कुछ न कुछ विकास, युवावस्था में उसका अधिकतर प्रकाश तथा अंत में उसके परिपूर्ण प्रकाश में होने वाली अद्भुत लीलाओं को देखकर स्तंभित हो ईश्वर के साथ उन्हें हम एकदम अभिन्न रूप से देखा करते हैं, क्योंकि उस समय उनके अंदर वह अलौकिक भाव विकास इतना सहज हो जाता है कि खाने पीने, चलने फिरने तथा श्वास प्रश्वास लेने के समान वह प्रतिदिन का एक साधारण विषय बन जाता है। ऐसी स्थिति में साधारण मानव के लिए और दूसरा उपाय ही क्या रह जाता है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि उसके तुच्छ स्वार्थपूर्ण मानदंड में उन लोक गुरुओं के देव चरित्र को नापा नहीं जा सकता और इसलिए कर्तव्य निर्धारण में असमर्थ हो उनकी शरण लेकर देवता बुद्धि से वह उनके प्रति श्रद्धा भक्ति युक्त हो जाता है। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में किस समय गुरु भाव का पूर्ण विकास होकर वह उनके लिए सहज हो उठा था। श्री रामकृष्ण देव के जीवन की मीमांसा करने पर हम देखते हैं कि युवावस्था में साधना के समय उनमें नित्य प्रति उस भाव का क्रमशः विकास होने लगा था तथा 12 वर्ष पर्यंत कठोर साधना के उपरांत उस भाव का पूर्ण प्रकाश होकर वह उनके लिए एकदम सहज बन गया था। उस समय वे कब किस अहम का अवलंबन कर रहा करते थे अथवा कब उनमें विराट अहम भाव की सहायता से गुरु भाव का आवेश हो जाता था, यह जानना साधारण मानव बुद्धि से परे था, किंतु वह उस भाव की पूर्ण परिणत दशा की बात है। इसलिए जिस प्रसंग से वह संबंधित है वही उसका पूर्ण परिचय दिया जाएगा। अभी हम युवावस्था में साधना के समय उस भाव में आत्मविह्वल होकर प्रायः वे जिस तरह का आचरण किया करते थे, सर्वप्रथम उसी का कुछ उल्लेख करेंगे। साधना के समय श्री रामकृष्ण देव में उस भाव का प्रथम विकास एवं रानी रासमणी तथा उनके दामाद मथुर बाबू के साथ उनका व्यवहार, दक्षिणेश्वर काली मंदिर की प्रतिष्ठात्री रानी रासमणी तथा उनके दामाद मथुरनाथ के समीप युवावस्था में श्री रामकृष्ण देव के गुरु भाव का प्रथम विकास हमें देखने को मिलता है। यह अवश्य है कि उन दोनों में से किसी को भी देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हुआ,
फिर भी श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से हमने जो सुना है उससे यह स्पष्ट विदित होता है कि उनके प्रथम दर्शन मात्र से ही इन दोनों के हृदय में श्री रामकृष्ण देव के प्रति एक अपूर्व प्रेम का उदय हुआ था। क्रमशः वह प्रेम इतना गहरा हो गया कि ऐसा अन्यत्र कहीं भी देखने में नहीं आता है। मनुष्य के प्रति मनुष्य की इतनी श्रद्धा भक्ति तथा इतना प्रेम हो सकता है, इसकी धारणा न कर सकने के कारण हम में से अधिकांश व्यक्ति संभवतः उसे एक कहानी समझेंगे, किंतु ऊपर ऊपर से देखने पर श्री रामकृष्ण देव उस समय एक साधारण ब्राह्मण पुजारी मात्र थे तथा वे दोनों जाति की दृष्टि से समाज में श्रेष्ठ न होने पर भी धन, मान, विद्या तथा बुद्धि में समाज के अग्रगण्य जैसे थे। श्री रामकृष्ण देव का अद्भुत स्वभाव। साथ ही श्री रामकृष्ण देव का स्वभाव बाल्यावस्था से ही अत्यंत अद्भुत था। मित्र, धन, मान, विद्या, बुद्धि, नाम के साथ संयुक्त बड़ी बड़ी उपाधि आदि जिन बातों को देखकर लोग दूसरों को श्रेष्ठ मानते हैं, उनकी दृष्टि एवं धारणा में उनका सदा से ही कोई मूल्य नहीं था। वे कहा करते थे, मीनार पर चढ़कर देखने से 3-4 मंजिल के मकान, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, जमीन की घास आदि सब कुछ एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। हम देखते भी हैं कि श्री रामकृष्ण देव का स्वयं का मन बाल्यावस्था से ही सत्यनिष्ठा तथा ईश्वरानुराग की सहायता से सर्वदा इतनी उच्च भूमि पर आरूढ़ रहता था कि वहां से धन, मान, विद्या आदि का थोड़ा बहुत तारतम्य, जिसके कारण हम एकदम फूलकर कुप्पा बन जाते हैं तथा किसी को कुछ नहीं गिनते, सब कुछ एक जैसा दिखाई देता था। अथवा प्रत्येक कार्य के बारे में यह सोचकर कि उसे क्यों करना चाहिए एवं प्रत्येक व्यक्ति तथा पदार्थ के साथ संबंध स्थापित करने पर उसकी चरम परिणति में क्या होने वाला है, इसका विचार कर तथा इन विषयों में आगे चलकर उन लोगों की क्या स्थिति हुई है, यह देखकर पहले से ही उनके मन में एक पक्की धारणा बन जाया करती थी। अतः उद्देश्य तथा चरम परिणति को छिपाकर मनोहर छद्मवेश के द्वारा उन्हें मुक्त करते हुए कम से कम कुछ दिन के लिए व्यर्थ इधर उधर घुमाने की शक्ति उन विषयों में किंचन मात्र भी नहीं थी। आप संभवतः यह कहेंगे, किंतु इस प्रकार की बुद्धि के द्वारा सभी विषयों के दोष ही सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होने के कारण मानव तो जड़ जैसा बन जाएगा। ऐसी स्थिति में संसार के किसी भी कार्य को करने के लिए अग्रसर होना उसके लिए संभव नहीं होगा। वास्तव में यह ठीक ही है। मन यदि पहले से वासना रहित या पवित्र न बना हो तथा ईश्वर प्राप्ति रूप महान उद्देश्य के साथ उसका मूल संयुक्त न हो, तो ऐसी बुद्धि यथार्थ में मानव को कर्तव्य निर्धारण करने में असमर्थ तथा उद्यम रहित एवं कभी कभी उद्दंड तथा यथेच्छाचारी बना देती है। किंतु पवित्रता तथा महान लक्ष्य के साथ
मन यदि उच्च स्वर में बंधा हुआ हो तो उस स्थिति में समस्त विषयों में सदैव दोष देखने वाली बुद्धि ही मानव को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में शीघ्रता के साथ अग्रसर करा देती है। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति श्रद्धा संपन्न मानव को सर्वदा संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन करते हुए वैराग्यवान होने को कहा है। अब देखिए कि श्री रामकृष्ण देव के चरित्र में बाल्यावस्था से ही यह दोष दृष्टि कितनी परिस्फुट थी। अध्ययन करते समय तर्कालंकार विद्यावागीश आदि उपाधियों तथा ख्याति यश की ओर उनकी दृष्टि आकृष्ट होनी चाहिए थी, किंतु ऐसा न होकर उन्होंने देखा कि बड़े बड़े तर्कबागीश न्याय चंचु उपाधिधारी महानुभाव न्याय वेदांत की लंबी लंबी बातें करते हुए धनाढ्य व्यक्तियों के दरवाजे पर खड़े हो उनकी खुशामद कर चावल केला बांधने या अपनी जीविका की व्यवस्था में लगे हुए हैं। विवाह करते हुए सांसारिक भोग सुख तथा आमोद प्रमोद की ओर उनका ध्यान जाना चाहिए था, परंतु ऐसा न होकर उन्हें यह अनुभव हुआ कि 2 दिन के सुख के निमित्त सदा के लिए अपने गले में बंधन डाल लेना पड़ता है तथा आवश्यकताओं को बढ़ाकर अर्थ चिंता से इधर उधर भटकना पड़ता है। फिर भी 2 दिन के उस सुख का कोई भरोसा नहीं है। अर्थ के द्वारा संसार में सब कुछ हो सकता है तथा अपने को सब तरह से संपन्न बनाया जा सकता है। यह देखकर उन्हें कटिबद्ध हो अर्थोपार्जन में लग जाना चाहिए था, किंतु उन्होंने देखा कि अर्थ के द्वारा केवल दाल भात वस्त्र तथा ईंट मिट्टी लकड़ी आदि का ही संग्रह हो सकता है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। संसार के दीन दुखियों पर दया करते हुए दूसरों के दुखों को दूर कर उन्हें दाता परोपकारी इत्यादि नामों की ओर झुकना चाहिए था, परंतु उन्होंने देखा कि आजीवन प्रयास करने पर कहीं अधिक से अधिक 2-4 निःशुल्क विद्यालय तथा 2-4 दातव्य चिकित्सालय अथवा 2-4 धर्मशालाओं की स्थापना की जा सकती है। तदंतर मृत्यु अनिवार्य है। पहले भी संसार में जो अभाव विद्यमान थे वैसे ही आगे भी बने रहेंगे। इसी प्रकार अन्यान्य विषयों में भी समझना चाहिए। धनी तथा पंडितों के लिए श्री रामकृष्ण देव को पहचानना कठिन है। इसके कारण अतः ऐसे स्वभाव संपन्न श्री रामकृष्ण देव को ठीक ठीक जानना या समझना साधारण मानवों के लिए अत्यंत कठिन है। विशेषकर विद्याभिमानी तथा धनी व्यक्तियों की तो बात ही अलग है, क्योंकि संसार में किसी से खरी बात न सुन पाने के कारण वे लोकमान्य बने रहते हैं तथा धन मद से सुनने की शक्ति तक को भी वे बहुधा खो बैठते हैं। अतः श्री रामकृष्ण देव को बहुधा समझे बिना असभ्य पागल या अभिमानी मानना उनके लिए कोई विचित्र बात नहीं है। इसीलिए रानी रासमणी तथा मथुर बाबू के भक्ति प्रेम को देखकर आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है।
ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर कृपा से महान सौभाग्य के उदय होने के कारण ही न केवल श्री रामकृष्ण देव पर उनका अक्षुण प्रेम बना हुआ था, अपितु उनके दिव्य गुरु भाव का नित्य प्रति परिचय प्राप्त कर उनके श्री चरणों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करना उनके लिए संभव हो सका था। अन्यथा जिन श्री रामकृष्ण देव ने काली मंदिर की प्रतिष्ठा के दिन पूजन कार्य में अपने ज्येष्ठ भ्राता के व्रती होने पर तथा श्री जगदम्बा के प्रसाद ग्रहण करने पर भी यह सोचकर उपवास किया था कि शूद्रान्न का ही भोजन करना पड़ेगा, तथा उसके बाद भी कुछ दिन तक काली मंदिर के समीपवर्ती गंगा तट पर अपने हाथ से रसोई बनाकर भोजन किया था। मथुर बाबू द्वारा बारंबार बुलाए जाने पर भी उन्हें विषयी समझकर जो उनसे वार्तालाप करने में भी कुंठित हुए थे, एवं तदंतर श्री काली माता के पूजन कार्य का भार ग्रहण करने के लिए उनके सादर अनुरोध का जिन्होंने बारंबार निषेध किया था, उन्हीं श्री रामकृष्ण देव के प्रति अभिमान तथा धन मद को त्याग कर प्रारंभ से ही प्रेम करना तथा सदा के लिए उस भाव को बनाए रखना क्या कभी रानी रासमणी तथा मथुर बाबू के लिए संभव होता? विवाह के उपरांत श्री रामकृष्ण देव की स्थिति को देखकर मथुर बाबू का क्रमशः उनकी ओर आकृष्ट होना, अन्यान्य लोगों का श्री रामकृष्ण देव के संबंध में अभिमत। श्री रामकृष्ण देव का उस समय विवाह हो चुका था। वे पूर्ण युवक थे। विवाह के पश्चात दक्षिणेश्वर वापस आकर उन्होंने श्री काली माता का पूजन करना प्रारंभ ही किया था, किंतु इस कार्य में संलग्न होते ही ईश्वर प्रेम में पुनः उनकी पागल जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई है, यह सोचकर कभी कभी वे धरती में मुंह रगड़ते हुए इस तरह रोया करते थे कि उनके चारों ओर लोग एकत्रित हो जाते थे। उस दृश्य को देखकर दुखित हो आपस में भी कहने लगते, ओह, इसे अवश्य ही कोई उत्कट रोग हो गया है। शूल रोग के दर्द से लोग इस प्रकार छटपटाया करते हैं। कभी पूजन करते समय सारे फूलों को अपने मस्तक पर रखकर वे निश्चेष्ट हो जाते थे। कभी कभी वे साधकों के रचित पदों को उन्मत्त होकर बहुत देर तक गाया करते थे, अथवा जिस समय वे यथासंभव साधारण स्थिति में रहा करते थे, उस समय जिसके साथ जैसा व्यवहार उचित है अथवा जिसे जिस तरह सम्मान प्रदान करने की रीति है, पहले की भांति ठीक वैसा ही वे किया करते थे। किंतु जगन माता के ध्यान में जब उन्हें उस प्रकार का भावावेश होता था, एवं यह नहीं कि वह भावावेश दिन में तो एक बार थोड़ी देर के लिए होता हो, उस समय श्री रामकृष्ण देव को कुछ भी ध्यान नहीं रहता था। तब किसी की कोई बात न तो वे सुनते ही थे और न उत्तर ही देते थे। किंतु उस स्थिति में भी बहुधा लोगों को उनके देव चरित्र के माधुर्य का परिचय प्राप्त होता रहता था। उस समय भी यदि कोई उनसे यह कहने लगता कि माँ के कुछ गीत तो सुनाइए, तत्काल ही उसके प्रति प्रेम होने के कारण वे मधुर कंठ से गाने लगते
एवं गाते गाते गीत के भाव में आविष्ट होकर स्वयं आत्मविह्वल हो उठते थे। इससे पूर्व ही हीन बुद्धि, निम्न स्तर के कर्मचारी वर्ग तथा काली मंदिर के प्रधान कर्मचारी खजांची महोदय ने भी श्री रामकृष्ण देव के पूजन करते समय अनाचार की बहुत सी बातें रानी रासमणी तथा मथुर बाबू के कानों तक पहुंचाकर शिकायत की थी कि छोटे भट्टाचार्य सब कुछ नष्ट भ्रष्ट किए डाल रहे हैं। माँ का, श्री काली माता का पूजन तथा भोग आरती कुछ भी विधिवत नहीं हो रहा है। ऐसा अनाचार करने पर माँ क्या कभी पूजन भोग ग्रहण कर सकती है? आदि आदि। किंतु ऐसा कहने पर भी उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकी थी, क्योंकि कभी कभी मथुर बाबू स्वयं बिना किसी को कोई समाचार दिए ही अकस्मात मंदिर में पहुंच जाते थे और छिपकर श्री रामकृष्ण देव का पूजन देखते थे। भक्ति विह्वल हो उनके बालक जैसे आचरण, श्री जगदम्बा के प्रति प्रेमपूर्ण हठ तथा अश्रुपात करते हुए उनकी प्रार्थना आदि को उन्होंने स्वयं देखा। निदान कर्मचारियों को वे आदेश कर चुके थे, छोटे भट्टाचार्य चाहे जो भी क्यों न करें, तुम कभी उनके कार्य में किसी प्रकार बाधा न पहुंचाना और न उनसे कुछ कहना। पहले मुझे सूचित करना और मैं जैसा कहूं वैसा ही करना। रानी रासमणी भी बीच बीच में आकर माँ के श्रृंगार आदि का दर्शन कर तथा श्री रामकृष्ण देव के मधुर कंठ से माँ के भजन गीत सुनकर इतनी मोहित हो चुकी थी कि जब कभी वे काली मंदिर में आती तो छोटे भट्टाचार्य को अपने समीप बुलवाकर माँ के भजन गीत गाने के लिए उनसे अनुरोध करने लगती। श्री रामकृष्ण देव भी गाते समय इस बात को एकदम भूलकर कि और किसी को सुनाने के लिए वे गा रहे हैं, भाव विह्वल हो इस भावना से गाते थे मानो वे श्री जगदम्बा को ही गाना सुना रहे हैं। इस प्रकार दिन बीतते जा रहे थे। संसार रूप बड़ी गृहस्थी की तरह काली मंदिर की छोटी सी गृहस्थी में सब लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे एवं सांसारिक कामकाज तथा स्वार्थ चिंतन के बाद जितना समय मिलता था उसमें परनिंदा तथा पर चर्चा आदि में संलग्न होकर लोग अपने चित्त की थकावट को दूर किया करते थे। इसलिए छोटे भट्टाचार्य के भीतर से जो परिवर्तन हो रहा था उसका ध्यान ही किसे था? वह तो एक पागल है। बाबू लोगों की मेहरबानी है, इसलिए नौकरी अभी तक बनी हुई है। फिर भी कितने दिन के लिए? किसी दिन ऐसा कोई कार्य वह कर बैठेगा कि जिससे उसे यहां से भागना पड़ेगा। बड़े आदमी का मिजाज है, उसका ठिकाना ही क्या है। जैसे खुश होने में उन्हें देर नहीं लगती, वैसे ही बिगड़ने में भी। बस यही आलोचना श्री रामकृष्ण देव के संबंध में कर्मचारियों में परस्पर हुआ करती थी। श्री रामकृष्ण देव के भांजे तथा सेवक हृदय राम इसके पूर्व ही काली मंदिर में आ चुके थे। गुरु भाव से श्री रामकृष्ण देव का रानी रासमणी को दंड देना। एक दिन की बात है,
रानी रासमणी स्वयं काली मंदिर में आई हुई थी। कर्मचारी वर्ग सब इधर उधर व्यस्त थे। काम से जो जी चुराने वाले थे वे भी उस दिन जी लगाकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। गंगा स्नान करने के पश्चात रानी काली मंदिर में दर्शन करने के लिए आई। उस समय श्री काली मां का श्रृंगार तथा पूजन हो चुका था। जगन माता को प्रणाम कर पूजा पाठ करने के लिए वे मंदिर में श्री मूर्ति के समीप आकर आसन पर बैठी तथा छोटे भट्टाचार्य अर्थात श्री रामकृष्ण देव को अपने समीप देखकर उन्होंने उनसे मां के भजन गीत गाने के लिए अनुरोध किया। श्री रामकृष्ण देव भी रानी के समीप बैठकर भाव विह्वल हो राम प्रसाद, कमलाकांत आदि साधकों के पद गाने लगे। पूजा पाठ करती हुई रानी उन पदों को सुनने लगी। कुछ समय इस प्रकार व्यतीत होने पर श्री रामकृष्ण देव ने अकस्मात गाना बंद कर दिया तथा असंतुष्ट हो रूखे स्वर में कहने लगे, बस वही बात, यहां भी संसार का चिंतन। इतना कहकर ही उन्होंने रानी के कोमल अंग में अपने हाथों से आघात किया। संतान के किसी अनुचित कार्य पर असंतुष्ट हो पिता जैसे कभी कभी उसे दंड दे देते हैं। श्री रामकृष्ण देव का भी उस समय ठीक यही भाव था, किंतु उसे समझने कौन लगा। उसका परिणाम रानी की सेविकाएं तथा मंदिर के कर्मचारी वर्ग चिल्ला उठे। द्वारपाल घबराकर श्री रामकृष्ण देव को पकड़ने के लिए दौड़ा। बाहर के कर्मचारी लोग भी मंदिर में इतना शोरगुल क्यों हो रहा है यह सोचकर कौतुकवश उधर ही दौड़ पड़े। किंतु जो उसके प्रधान कारण थे, श्री रामकृष्ण देव तथा रानी रासमणी, वे दोनों ही उस समय निश्चल तथा शांत थे। कर्मचारियों की भर्त्सना तथा भागदौड़ की ओर ध्यान न देकर एकदम उदासी न हो श्री रामकृष्ण देव अपने अंदर स्वयं लीन हो चुके थे। उनके मुखमंडल पर मृदुहास्य की रेखा झलक रही थी। रानी रासमणी भी श्री जगदम्बा का ध्यान न कर उस समय एक विशेष मुकदमे में क्या होने वाला है इसी चिंता में निमग्न थी। यह बात आत्म समीक्षण के द्वारा अवगत हो किंचित लज्जित तथा अनुताप से गंभीर हो गई। साथ ही यह सोचकर कि श्री रामकृष्ण देव को उनके मन की बातों का पता कैसे चला, उनके हृदय में पूर्वोक्त भाव के साथ कुछ विस्मय भी होने लगा। कर्मचारियों के शोरगुल से जब रानी को चेत हुआ, तब यह विचार कर कि इस घटना से श्री रामकृष्ण देव के प्रति हीन लोगों द्वारा विशेष अत्याचार होने की संभावना है, उन्होंने अत्यंत गंभीरता पूर्वक सबको यह आदेश दिया, भट्टाचार्य महोदय का कोई दोष नहीं है, तुम कोई उनसे कुछ न कहना। तदंतर मथुर बाबू ने भी जब रानी रासमणी से आद्योपांत इस घटना को सुना तो कर्मचारियों के प्रति उसी आदेश को कायम रखा। इससे कुछ लोगों को बड़ा दुख हुआ, किंतु दूसरा उपाय ही क्या था। बड़े लोगों की बड़ी बातों से हमें क्या मतलब है, यह सोचकर वे चुप रहे। श्री चैतन्यदेव तथा ईसा के जीवन में इसी प्रकार की घटनाएं घटी थीं।
इस घटना को सुनकर आप संभवतः यह सोचें कि यह कैसा गुरु भाव है। किसी के अंग पर आघात कर देना किस तरह से गुरु भाव का विकास है। इसके उत्तर में हमारा यह कहना है कि संसार के धार्मिक इतिहासों का अध्ययन करो। उसमें तुम्हें विदित हो जाएगा कि अन्यान्य लोक गुरु आचार्यों के जीवन में भी इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख विद्यमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में काजी उद्धार, गुरु भाव में विह्वल हो श्री अद्वैताचार्य को प्रहार कर भक्ति दान करना आदि वृतांतों का स्मरण करो। विचार कर देखो कि महामहिम ईसा के जीवन में भी इस प्रकार की घटनाएं विद्यमान हैं। शिष्यों से परिवृत होकर ईसा जेरूसलम के जेहोवा देवता के मंदिर में दर्शन पूजन के निमित्त उपस्थित हुए हैं। श्री वाराणसी, श्री वृंदावन आदि तीर्थों में देव मंदिरों के दर्शन के निमित्त जाकर हिंदुओं के हृदय में जैसे अपूर्व पवित्र भाव का उदय होता है, जेरूसलम के मंदिर के दर्शन करते समय यहूदियों के अंदर भी ठीक उसी भाव के जागृत होने में आश्चर्य ही क्या है। विशेषकर भावमुख में अवस्थित ईसा के मन का तो कहना ही क्या। दूर से मंदिर को देखते ही भगवत प्रेम में विभोर हो देव दर्शन के लिए वे दौड़ने लगे। मंदिर के बाहर दरवाजे तथा प्रांगण में बैठे हुए कितने ही व्यक्ति विभिन्न प्रकार से दो पैसा कमाने की दुनियादारी में व्यस्त हैं। पंडे, पुरोहित वर्ग यात्रियों को देव दर्शन हो या न हो, उनसे दो पैसे ठगने में लगे हुए हैं। दुकानदार लोग पूजन के पशु, पुष्प आदि द्रव्य तथा अन्यान्य वस्तुओं को बेचकर किस तरह कुछ लाभ किया जा सकता है, इस चिंतन में निमग्न है। भगवान के मंदिर में उनके समीप रहने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस ओर ध्यान देने का उन्हें अवकाश ही कहाँ है। अतः मंदिर में प्रवेश करते समय भाव विह्वल ईसा को ये सब चीजें कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हुई। सीधे मंदिर में जाकर देव दर्शन में वे आनंदोत्फुल्ल हो उठे तथा प्राणों के प्राण, आत्मा के आत्मा रूप से वे हृदय में विराजमान हैं, देखकर आत्मविह्वल हो गए। मंदिर एवं वहां के समस्त पदार्थ तथा व्यक्तियों को वे अपने से भी अधिक अपना अनुभव करने लगे, क्योंकि वहां आकर ही तो उन्हें अपने प्रेमास्पद प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। तदंतर जब उनका मन पुनः निम्न भूमि में उतरकर अपने भीतर के भाव को बाहर के पदार्थ एवं व्यक्तियों में देखने लगा, तब उसे सब कुछ विपरीत दिखाई पड़ा। उन्होंने देखा कि कोई भी उनके प्रभु की सेवा में संलग्न नहीं है। सब लोग काम कांचन की सेवा में नियुक्त हैं। यह सब देखकर निराशा तथा दुख से उनका हृदय व्याकुल हो गया। वे सोचने लगे, कैसी विचित्र बात है। बाहर संसार में तुम चाहे जो कुछ करते रहो, किंतु जहां ईश्वर का विशेष प्रकाश है, वहां इस प्रकार की दुनियादारी की क्या आवश्यकता है।
यहाँ आकर कुछ समय उनके चिंतन के द्वारा संसार की ज्वाला से अपने को मुक्त करना चाहिए, किंतु ऐसा न कर यहाँ पर भी तुमने उसी संसार को लाकर खड़ा कर दिया है। यह सोचकर उनके हृदय में क्रोध भर आया और उन्होंने हाथ में बेंत ले भयावनी मूर्ति धारण कर बलपूर्वक समस्त दुकानदारों को मंदिर से बाहर निकाल दिया। वे भी उस समय उनकी बातों से क्षणिक चेतना प्राप्त कर यह सोचते हुए कि वास्तव में वे दुष्कर्म कर रहे हैं, बिना किसी प्रतिवाद के वहां से बाहर चले गए और जो नितांत बद्ध जीव थे, ईसा के कथन से जिनके अंदर चेतना का संचार तक नहीं हुआ था, उनके वेद की मार से उस ज्ञान को प्राप्त कर बाहर निकल गए, किंतु क्रुद्ध हो उन पर उल्टा आघात करने का साहस किसी को नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी इस तरह आहत होकर ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भगवत बुद्धि से उनकी स्तव स्तुति करने की बातें मिलती हैं। इसी प्रकार उन पर अत्याचार करने में प्रवृत्त हो उनके हास्य तथा बातों से अत्यंत बद्ध जीवों के स्तंभित तथा हतबुद्धि हो जाने आदि की अनेक घटनाएं देखने को मिलती है। अस्तु, अब इन पौराणिक बातों को रहने दिया जाए। गुरु भाव की प्रेरणा से आत्मविह्वल हो श्री रामकृष्ण देव का अद्भुत रूप से शिक्षा प्रदान करना तथा रानी रासमणी का सौभाग्य। गुरु भाव से संपूर्ण आत्मविह्वल हो श्री रामकृष्ण देव किस तरह दूसरों के साथ व्यवहार करते तथा उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे, यह घटना उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। विश्लेषण कर देखने पर अनुभव होता है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। कहाँ तो एक साधारण वेतनभोगी पुजारी ब्राह्मण और कहाँ रानी रासमणी, जिनके धन, मान, बुद्धि, धैर्य, साहस तथा प्रभाव से कलकत्ते के तत्कालीन महान बुद्धिमान लोग भी स्तंभित थे। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रत्यक्षता ऐसे सामान्य ब्राह्मण के लिए उनके समीप पहुंचना तक संभव नहीं था, अथवा यदि किसी प्रकार उनके निकट पहुंच भी जाते तो खुशामद आदि के द्वारा उन्हें तिलमात्र प्रसन्न कर लेने में अपने को कृतार्थ समझने लगते तथा बारंबार उसी प्रकार का अवसर ढूंढने लगते। किंतु यहाँ पर वैसा न होकर एकदम विपरीत स्थिति है। अनुचित आचरण का केवल प्रतिवाद ही नहीं, अपितु शारीरिक दंड विधान है। श्री रामकृष्ण देव की ओर से देखने पर यह जैसे कम विस्मय की बात प्रतीत नहीं होती। ठीक वैसे ही रानी की ओर से विचार करने पर हम देखते हैं कि इस प्रकार की घटना होने पर भी उनके हृदय में किसी प्रकार का क्रोध, अभिमान, हिंसा आदि उत्पन्न न होना, यह भी कोई साधारण बात नहीं है। फिर भी इससे पूर्व जैसा कहा चुका है कि स्वार्थ गंध रहित विराट मैं भाव की सहायता से जिस समय महापुरुषों में इस प्रकार का गुरु भाव का उदय होता है, उस समय इच्छा न रहने पर भी साधारण मानव को उनके निकट नतमस्तक होने को स्वतः बाध्य होना पड़ता है।
रानी के सदृश भक्तिमती सात्विक स्वभाव की महिलाओं का तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि छोटे छोटे स्वार्थों में फंसा हुआ मानव उस समय उनकी कृपा तथा शक्ति के द्वारा उन्नत बन जाता है तथा उसे अपने आप यह विदित हो जाता है कि वे जो कुछ करने के लिए कहा करते हैं उसी में उसका वास्तविक स्वार्थ निहित है। अतः उस समय तद अनुसार आचरण करने के अतिरिक्त उसके लिए और कोई दूसरा उपाय ही नहीं रह जाता है। साथ ही एक बात और भी है, जैसा कि श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, ईश्वर का विशेष अंश भीतर न रहने से कभी कोई किसी विषय में श्रेष्ठ नहीं बन सकता अथवा सम्मान सामर्थ्य आदि को हजम नहीं कर पाता। सात्विक स्वभाव संपन्न रानी में इस प्रकार की ईश्वरी शक्ति विद्यमान रहने के कारण ही वे इस तरह कठोर रूप से अभिव्यक्त होने पर भी गुरु भाव से आविर्भूत श्री रामकृष्ण देव की कृपा धारण करने में समर्थ हुई थी। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, रानी रासमणि श्री जगदम्बा की अष्टनायिकाओं में से एक थी। धराधाम में उनके पूजन के प्रचार के निमित्त ही उनका आगमन हुआ था। जमींदारी के दस्तावेज आदि पर उनकी नामांकित जो मोहर लगती थी उसमें भी ये लिखा हुआ था, काली पद अभिलाषी श्रीमती रासमणि दासी। रानी के प्रत्येक कार्य में इसी तरह जगन माता के प्रति उनकी अविचल भक्ति प्रकट होती रहती थी। ईश्वर में तन्मयता प्राप्त मन के लक्षण के संबंध में शास्त्रीय अभिमत। एक बात और है, ईश्वर में पूर्ण रूप से तन्मयता प्राप्त मन की विभिन्न प्रकार की अवस्थिति की बातें शास्त्रों में लिपिबद्ध हैं। श्रीमद् शंकराचार्य ने स्वरचित विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ में सुंदर रूप से इसका वर्णन किया है। ईश्वर लाभ या ज्ञान लाभ करने के पश्चात सफल मनोरथ पुरुषों में से कोई ज्ञान रूप वस्त्र को धारण कर संपूर्ण नग्न हो और कोई बलकल या साधारण लोगों की तरह वस्त्र पहनकर, कोई उन्मत्त की भांति और कोई बाह्य दृष्टि के अनुसार काम कांचन गंध रहित बालक अथवा शौचाचार वर्जित पिशाच की तरह संसार में विचरण किया करते हैं। लोक गुरुओं के एवं विशेषकर श्री रामकृष्ण देव के आचरणों को समझना इतना कठिन क्यों है? विराट अहम भाव के साथ तन्मय भाव से दीर्घ काल तक अवस्थान करने के फलस्वरूप साधारण लोगों की दृष्टि में ऐसे व्यक्तियों की इस प्रकार स्थिति दिखाई देती है, किंतु अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ ईश्वरीय गुरु भाव इनके भीतर होकर ही विशेष रूप से प्रकट होता है, क्योंकि यह पहले ही कहा जा चुका है कि तुच्छ स्वार्थमय अहम भाव का लोप या विनाश होने पर ही जगत व्यापी विराट अहम भाव एवं उसके साथ ही साथ लोक कल्याणकारी श्री गुरु भाव का विकास होता है। उन ज्ञानी पुरुषों में से जो लोग ईश्वर इच्छा से सदैव गुरु या ऋषि पद पर अवस्थित रहते थे,
दूसरों की शिक्षा के निमित्त उन्हें सद विषयों में तीव्र अनुराग, असद विषयों के प्रति विराग या क्रोध, आचार, निष्ठा, नियम, तर्क, युक्ति, शास्त्र ज्ञान या पांडित्य इत्यादि सभी भावों को परिस्थिति के अनुसार साधारण पुरुषों की भांति प्रदर्शित करना पड़ता है। प्रदर्शित करना पड़ता है इसलिए कहा जा रहा है कि एक मेवा द्वितीयम, अर्थात ब्रह्म भाव से अच्छे बुरे कर्म, धर्माधर्म, पाप पुण्य आदि माया राज्य के अंतर्गत समस्त पदार्थ तथा भावों के संबंध में उनके भीतर एक ज्ञान या दृष्टि पूर्ण रूप से विद्यमान रहने पर भी दूसरों को माया राज्य के पार ले जाने के मार्ग प्रदर्शन निमित्त ही वे उन भावों को लेकर काल यापन करते रहते हैं। साधारण गुरु या ऋषियों को भी जब इस प्रकार लोक कल्याण के निमित्त बहुधा समय यापन करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में ईश्वरावतार या जगत गुरु के पद पर अवस्थित आचार्यों का तो कहना ही क्या है। इसीलिए उनको समझना, उनके संबंध में धारणा करना साधारण मानवों के लिए इतना कठिन है। विशेषकर वर्तमान युगावतार भगवान श्री रामकृष्ण देव के आचार व्यवहारों को समझना और भी कठिन है, क्योंकि अन्यान्य अवतारों के बाह्य ऐश्वर्य, शक्ति या विभूति के प्रकाश अब तक जो शास्त्रों में निहित हैं, श्री रामकृष्ण देव के भीतर इतने गुप्त रूप से विद्यमान थे कि यथार्थ तत्व जिज्ञासु हो उनकी कृपा प्राप्त कर उनके साथ विशेष घनिष्ठ रूप से संबद्ध हुए बिना केवल 2-4 बार सामान्यतया ऊपर ऊपर उन्हें देखकर उन विषयों को जानना संभव नहीं था। स्वयं ही विचार कर देखो कि उनके बाहिक किस गुण को देखकर तुम उनकी ओर आकृष्ट होगे। विद्या में तो वे एकदम निरक्षर जैसे थे। किसी बात को एक बार सुनते ही उसे स्मरण रखने की अद्भुत शक्ति उनमें विद्यमान थी। उसी के आधार पर वेद वेदांत आदि समस्त शास्त्रों को सुनकर उन्होंने उनको पूर्ण रूप से आयत्त कर रखा था। किंतु यह समझना तुम्हारे लिए कैसे संभव हो सकता है? उनकी बुद्धि को देखकर क्या तुम उन्हें जानना चाहते हो? मैं कुछ नहीं हूं, कुछ भी नहीं जानता। मेरी मां सब कुछ जानती है। सर्वदा जिनके अंदर ऐसी बुद्धि बनी हुई थी, उनसे किस विषय में सलाह लेने के लिए तुम जाओगे? यदि तदर्थ तुम जाओगे भी, तो जब वे यह कहेंगे मां से पूछो, वे ही बतलाएंगी। उस समय उनकी उस बात पर विश्वास रखकर तद अनुसार आचरण करना तुम्हारे लिए क्या कभी संभव हो सकेगा? तब तुम अपने मन में यह सोचने लगोगे, अरे यह भी कोई सलाह है? इस तरह की बात को तो हम सब लोग कथामाला, बोधोदय पढ़ने के समय से ही सुनते आ रहे हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, निराकार, चैतन्य स्वरूप हैं। यदि वे चाहें तो सभी विषयों को ज्ञान गोचर करा सकते हैं तथा सब कुछ समझा सकते हैं, किंतु उन पर निर्भरशील हो कार्य संचालन करना क्या कभी संभव है? धन, यश, ख्याति के द्वारा
तुम उन्हें समझना चाहते हो? उनके अंदर ये बातें ही कहाँ थी? इतना ही नहीं, बल्कि वे तो उनको पहले से ही त्याग देने का उपदेश दिया करते थे। इसी प्रकार सभी विषयों में समझना चाहिए। केवल उनके पवित्र भाव, ईश्वरानुराग तथा प्रेम को देखकर ही उनकी ओर आकृष्ट हो उन्हें समझा जा सकता है। यदि इससे तुम आकृष्ट हुए तो ठीक है, अन्यथा उन्हें जानना या समझना तुम्हारे लिए कोसों दूर की बात है। इसीलिए हमारा यह कहना है कि इस प्रकार कठोर रूप से अभिव्यक्त श्री रामकृष्ण देव के गुरु भाव को रानी रासमणी के लिए समझना तथा उन्होंने इस तरह उन्हें जो शिक्षा दी उसे अभिमान या अहंकार के स्रोत में प्रवाहित न कर हृदय में धारण कर धन्य होना उनके कम सौभाग्य की बात नहीं है। जय ठाकुर, जय मां।